नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स में आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव्स, जिसे हम बोलते हैं तरंगे। देखो, वेव्स आप अपने जीवन में देखते हो, वेव्स को आप सुनते हो। जैसे प्रकाश तरंगे होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, साउंड वेव्स होती है ना दोस्तों। तो ये जो वेव्स है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ये कहां से ओरिजिनेट हुई है, कैसे बनती है, कितनी प्रकार की होती है, कौन सी वेव्स हैं जो वैक्यूम में भी चल सकती है और कौन सी वेव्स हैं जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, वो वैक्यूम निर्वात में नहीं चल सकती है। ये सारी कहानी हम देखेंगे दोस्तों। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है? वेव्स, जिसे हम बोलते हैं तरंगे। तो आप टॉपिक है, उसकी हेडिंग डालो वेव्स, जिसे अपने बोलते हैं तरंगे। हेडिंग क्या है? वेव्स, तरंगे। ठीक है दोस्तों। देखो, वेव की डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं। देखो, एक वर्ड आता है जिसे अपने बोलते हैं माध्यम, जिसे अपने क्या कहते हैं? माध्यम, जिसे अपने बोलते हैं मीडियम। और एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं निर्वात, जिसे हम कहते हैं वैक्यूम। दोस्तों, आपके सामने दो शब्द हैं, एक है मीडियम, माध्यम, और एक है निर्वात, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम। देखो, माध्यम की बात करें तो माध्यम में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी माध्यम उसको कहेंगे जहां पे पार्टिकल्स, कण मौजूद होंगे। वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, है ना। उनको हम आंखों से देख भी सकते हैं, आंखों से नहीं भी देख सकते हैं। जैसे द्रव माध्यम है, ठोस एक माध्यम है, गैस एक माध्यम है। वहां पे आपको मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, कण आपको देखने को मिलेंगे, है ना। माध्यम में क्या उपस्थित होते हैं? माध्यम में प्रेजेंट होते हैं क्या? उपस्थित होते हैं पार्टिकल्स, यानी कणों से घिरा हुआ एक रूप ही क्या है? माध्यम है। इसमें क्या उपस्थित होते हैं? पार्टिकल उपस्थित होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। ठीक है। जबकि निर्वात, वैक्यूम किसको बोलते हैं? वैक्यूम एक ऐसा एनवायरमेंट हो गया जहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, किसी भी प्रकार का, एकदम खाली, है ना। यानी इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कण, जो पार्टिकल है, वो क्या है? अनुपस्थित है। जैसे अंतरिक्ष में क्या पाया जाता है? अंतरिक्ष में वैक्यूम पाया जाता है। ना वहां गैस है, ना द्रव है, ना माध्यम में ठोस है, एकदम खाली है, किसी भी प्रकार का कोई पार्टिकल नहीं, एकदम खाली माध्यम। उसको अपने ने क्या बोल दिया? वैक्यूम बोल दिया, निर्वात बोल दिया। अपने आसपास देखो कौन सा माध्यम है? अपने आसपास गैसीय माध्यम है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपको दिख नहीं रहे होंगे, है ना। तो ये माध्यम की खासियत होती है। ऐसे सिंपल सा आपने इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। अब मैं देखो दो मीडियम का कंपैरिजन करूं। जैसे आपके सामने दो मीडियम ले लेता हूं, ये एक मीडियम लिया, ये दूसरा मीडियम लिया, ये पहला वाला मीडियम लिया, ये दूसरा वाला मीडियम लिया। ठीक है। जिस मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, और ये मीडियम है, इसमें जो पार्टिकल्स है, ऐसे समझो एक मीडियम है, उसमें पार्टिकल्स हैं, जो कण है वो बहुत पास पास में है, और एक मीडियम है जिसमें पार्टिकल है वो क्या है? बहुत दूर दूर है। तो अब देखो, जब हमारे सामने दो माध्यम हो, दो मीडियम हो, और दोनों माध्यम की हम तुलना करते हैं, तो जिस मीडियम में पार्टिकल्स, जो कण है, माध्यम के कण है, वो पास पास में हो, ऐसे मीडियम को, ऐसे माध्यम को अपने बोलते हैं विरल माध्यम सॉरी, सघन माध्यम कहते हैं। जिसमें पार्टिकल्स, जो कण है, वो पास पास में है, ऐसे माध्यम को अपने बोल देते हैं सघन माध्यम, डेंसर मीडियम कह देते हैं। और ऐसे माध्यम जिसमें कण जो है वो दूर दूर है, उनको अपने बोल देंगे विरल माध्यम, जिसे हम रेयर मीडियम कह देंगे। समझ में आई बात? माध्यम जिसके कण
जिसके पार्टिकल्स पास पास में हो, अगर दो माध्यम की तुलना करें, दो मीडियम का कंपैरिजन करें, तो जिस माध्यम में कण पास पास में हो उसको तो विरल, उसको तो सघन कह देंगे, और जिसमें दूर दूर हो उसे अपने क्या बोल देंगे, विरल बोल देंगे, है ना। तो आपने सुन रखा होगा विरल माध्यम, सघन माध्यम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो मीडियम को भी, है ना, माध्यम को भी हम आगे, है ना, दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। माध्यम को भी हम आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मीडियम को भी हम आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, मीडियम को भी हम आगे जाके 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक होता है रेयर मीडियम, जिसे अपने बोलते हैं विरल माध्यम, और एक होता है डेंसर मीडियम, जिसे अपने बोलते हैं सघन माध्यम, है ना। अगर आपके सामने दो माध्यम हो तो रेयर किसको बोलेंगे, जिसमें जो कण हैं, पार्टिकल हैं वो क्या है, पास पास हैं। सॉरी, जो कण हैं, पार्टिकल हैं वो क्या है, दूर दूर हैं, उसे तो अपने बोल देंगे विरल। और जिसमें कण या पार्टिकल है, उसमें जिसमें कण पार्टिकल पास पास हो उसको अपने बोल देंगे सघन, डेंसर मीडियम बोल देंगे। या सघन और विरल की अपने एक डेफिनेशन और दे सकते हैं दोस्तों, क्या दे सकते हैं, जिसमें प्रकाश का वेग, है ना, दोनों माध्यम की अगर तुलना करें तो जिसमें प्रकाश का वेग, है ना, प्रकाश का वेग क्या हो, ज्यादा हो, है ना, जिसे अपने बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग ज्यादा हो, ऐसे माध्यम को तो अपने बोल देंगे विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश का वेग कम हो, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट दूसरे माध्यम के तुलना में कम हो, उसको अपने क्या बोल देंगे, सघन माध्यम कह देंगे। समझ में आ रही है क्या बात दोस्तों? देखो, एक बात ध्यान रखो, किसी सिंगल मीडियम को आप सघन या विरल नहीं कह सकते, डेंसर और रेयर नहीं कह सकते। मीडियम को आप डेंसर और रेयर कब कहोगे, जब आपके सामने दो मीडियम प्रेजेंट होंगे। दो मीडियम की आप तुलना करके, कंपैरिजन करके ही बता सकते हो कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। समझ में आई बात? तो आपके सामने दो मीडियम लाके दे दे, दो माध्यम लाके दे दे, और आपको कह दे इसमें से कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है, कौन सा सघन है और कौन सा विरल है, तो आप क्या कहोगे कि जिसमें प्रकाश का वेग, लाइट की जो वेलोसिटी है कम है, वो तो हो गया सघन, और जिसमें ज्यादा है वो हो गया विरल। या जिस माध्यम में जो माध्यम के कण है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो पास पास में है, वो तो हो गया सघन, और जिसमें माध्यम के कण, मीडियम के पार्टिकल दूर दूर है, वो क्या हो गया, विरल। समझ में आई बात? और माध्यम कणों से घिरा हुआ जो वातावरण है वो क्या है, माध्यम है देखा जाए तो। और जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी कण नहीं हो वो क्या है, निर्वात है। वो क्या है, निर्वात है। तो ये चीज सिंपल सी समझ में आई आपको? आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। चलो चलते हैं। ये सिंपल सी बात समझ में आई होगी। ये एक मैंने आपको सिंपल सा बेसिक करवाया है दोस्तों। अब देखो, अब अपने करते हैं वेव की डेफिनेशन। अपना जो चैप्टर है वो क्या है, वो है वेव, जिसे अपने बोलते हैं तरंग। क्या बोलते हैं, तरंग, वेव। देखो, वेव जिसे अपने कहते हैं तरंग, ठीक है। अब देखो, सुनना, मजा बहुत आएगा, बहुत शानदार चैप्टर है। ये ऐसे चैप्टर होते हैं समझ में नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता, और समझ में आ जाता है ना तो बहुत मजा आता है इसको पढ़ने के लिए। देखो, मान लो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है, और अपने हाथ में कुछ पत्थर लेके उस पानी के पास में बैठ गए। बैठे बैठे अपने मान लो एक पत्थर उस पानी में डाला। जैसे ही पानी में आप पत्थर डालोगे तो उस पानी में क्या होगी, हलचल होगी, होगी ना हलचल। किस टाइप की हलचल होगी, बताओ बताओ, कैसी हलचल देखने को मिलेगी आपको? सर, इस टाइप की हलचल देखने को मिलेगी, इस टाइप की आपको हलचल देखने को मिलेगी, इस टाइप की आपको हलचल देखने को मिलेगी। मान लो यहाँ पे पत्थर मारा तो ये हलचल देखने को मिलेगी।
यानी उस माध्यम में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो माध्यम में उत्पन्न ये डिस्टरबेंस, ये विक्षोभ ही क्या है, तरंग है। और इस विक्षोभ के, इस डिस्टरबेंस के आगे बढ़ने को अपने क्या बोल देते हैं, तरंग गति कह देते हैं, वेव मोशन कह देते हैं। समझ में आई क्या बात? वो एक द्रव माध्यम था, उसमें आपने पत्थर डाला, उसमें जो वो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई, उस विक्षोभ को ही आपने क्या बोल दिया, उस डिस्टरबेंस को ही आपने क्या बोल दिया, वेव कह दिया। और उस वेव के आगे बढ़ने की प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, वेव मोशन बोल दिया, या वेव प्रोपागेशन बोल दिया, तरंग संचरण कह दिया। समझ में आई बात? तो वेव की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, देखो ये जो प्रोड्यूस हुआ है इसको अपने ने हिंदी में क्या कहा, विक्षोभ, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिस्टरबेंस। ठीक है, और ये जो विक्षोभ ही है इसको अपने ने क्या बोल दिया, वेव। और ये आगे बढ़ रही है, इसको तरंग संचरण कह दिया, तरंग संचरण इसको कह दिया, जिसे अपने कहते हैं वेव प्रोपागेशन। ठीक है, तो देखो तरंग क्या है दोस्तों, तरंग क्या है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, डिस्टरबेंस, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, डिस्टरबेंस को अपने क्या कहते हैं, विक्षोभ को हम तरंग यानी क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, डिस्टरबेंस को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं। और इस तरंग या इस विक्षोभ है ना, विक्षोभ जिसे आपने बोलते हैं डिस्टरबेंस के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को, आगे बढ़ने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को हम तरंग गति कहते हैं। समझ में आ रही है बात दोस्तों, तरंग क्या है, तरंग गति क्या है? ठीक है, तो ये मैंने आपको वेव की सिंपल सी डेफिनेशन बताई है, इसको लिखिए फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो तरंगे जो होती है ना, वेव्स, मैं वेव्स की बात करूं, तरंगों की बात करूं, तो ये तरंगे अपने को दो प्रकार की देखने को मिलती है। कितनी प्रकार की देखने को मिलती है? दो प्रकार की। तरंगे जो हैं वो अपने को कितने प्रकार की देखने को मिलती है? वो अपने को दो प्रकार की देखने को मिलती है। जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो कितनी प्रकार की देखने को मिलेगी? दो प्रकार की देखने को मिलेगी, है ना। एक जो होती है वो होती है यांत्रिक तरंगे। अब ये हैं क्या, वो अपने समझते हैं। देखो, जिन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, और एक होती है दोस्तों अयांत्रिक तरंगे, जिन्हें हम
नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तरंगे कितनी प्रकार की अपने को देखने को मिलती है? दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक होती है यांत्रिक तरंगे जिन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, एक होती है अयांत्रिक तरंगे जिनको हम नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और इन्हीं नॉन मैकेनिकल वेव्स को दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इन्हीं को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब समझो कि यांत्रिक तरंगे कौन सी है और अयांत्रिक तरंगे कौन सी है। दोस्तों देखो, समझना इस चीज को, है ना, बड़ी मजेदार चीज है, आनंद बहुत आएगा। आनंद लेते हुए पढ़ो, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। टेंशन किस चीज की लेनी, हम है ना, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। चलो, यांत्रिक तरंगे किसको कहते हैं? यांत्रिक तरंगे उनको कहते हैं जिनको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, यानी वो तरंगे जिनको संचरण के लिए, प्रोपागेशन के लिए, चलने के लिए माध्यम चाहिए, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो। ऐसी तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है साउंड वेव्स, है ना, सेस्मिक वेव जिसे हम भूकंप तरंगे बोलते हैं। लेकिन अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है? ये वो तरंगे होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, यानी ये निर्वात में भी, वैक्यूम में भी चल सकती है। जैसे प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स, समझ में आ गया? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए दोस्तों, जिनको प्रोपागेट होने के लिए कोई ना कोई मीडियम, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ऐसी तरंगों को हम मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। और जिनको चलने के लिए माध्यम है तो ठीक है, नहीं तो वो निर्वात में भी चल सकती है, जैसे लाइट वेव्स, प्रकाश तरंगे। जैसे दोस्तों आप और मैं अंतरिक्ष में चले जाए और आपस में बात करें ना, तो अपने को एक दूसरे की बातें सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए और अंतरिक्ष में कोई मीडियम नहीं है, वहां पे क्या है? वैक्यूम है, तो अपने को अपनी आवाज सुनाई नहीं देगी। वहां पे मैं आपके पास में ना एक बहुत बड़ा बम का धमाका भी कर दूं ना, तो भी आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए। वहां मीडियम है ही नहीं, वहां क्या है? वैक्यूम है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अगर सिंपल सा इसको लिखना चाहिए तो क्या चाहेंगे कि यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स हैं, है ना, इसको संचरण के लिए संचरण, जिसे हम प्रोपागेशन कहते हैं दोस्तों, इसको संचरण के लिए माध्यम, है ना, मीडियम की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। या आप लिख सकते हो सिंपल सा, इसको संचरण के लिए माध्यम चाहिए, वरना ये नहीं हो सकती। सिंपल सा लिखना है बस, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। एग्जाम्पल हो गया देखो साउंड वेव्स, जिसे हम ध्वनि तरंगे बोलते हैं, ठीक है। और एक हो गया आपके सेस्मिक वेव्स, जैसे भूकंप तरंगे। समझ में आई बात? और इनकी क्या खासियत होती है? अयांत्रिक तरंगे, जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ये मीडियम के साथ साथ निर्वात में भी चल सकती है। यानी कोई मीडियम हो नहीं, चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड सॉलिड, कोई भी मीडियम नहीं हो, निर्वात वैक्यूम हो, तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाएगी, है ना। यानी ये जो होती है ये निर्वात, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम, वैक्यूम में भी क्या हो सकती है? चल सकती है। समझ में आई क्या बात? सबसे बेस्ट एग्जांपल याद रखना, लाइट वेव्स।
जिन्हें हम प्रकाश तरंगे कहते हैं। बैठी बात दिमाग में? ये चीज क्लियर हुई आपके एकदम? मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल क्या है? चलो, ये बात समझ में आई है तो देखो दोस्तों, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर हमें दो प्रकार की वेव्स और सुनने को मिलती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है। ये क्या फंडा है सर? यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है और एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। देखो इसको मैं समझाता हूं। देखो अपने आसपास क्या है बताओ? मीडियम है। कैसा मीडियम है? अभी गैसियस मीडियम है, गैसीय माध्यम है, ठीक है। इस मीडियम में छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत हैं जो अपनी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। बिल्कुल। जब भी कोई तरंग किसी माध्यम में चलती है ना दोस्तों, तो माध्यम के जो कण होते हैं ना वो कंपन करते हैं, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। और वो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, माध्यम के कण हैं, वो दो प्रकार से कंपन करते हैं। एक तो जिस दिशा में तरंग चल रही है उसी दिशा में, या एक जिस दिशा में तरंग चल रही है उसके लंबवत परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? देखो ये मान लो कोई तरंग है, कोई वेव है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक वेव मैंने और ले ली, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। जिस दिशा में तरंग चल रही है, माध्यम के कण उसी दिशा में क्या कर रहे हैं? मान लो माध्यम के कण हैं, वो उसी दिशा में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं, उसी दिशा में कंपन कर रहे हैं। तो ऐसी तरंगों को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं दोस्तों। और जिस दिशा में तरंग चलती है, माध्यम के कण उसके लंबवत परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, उसके लंबवत कंपन करते हैं। ऐसी तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, जिसे अपने बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। समझ में आई बात? तरंग जा रही है, माध्यम के कण उसी दिशा में कंपन कर रहे हैं, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल, परपेंडिकुलर कंपन कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स। एग्जाम्पल, ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स होती हैं, वो क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। एग्जाम में कैसे याद रखें? अनुदैर्ध्य में देखो ध आ रहा है ना, और ध्वनि तरंगों में भी क्या आता है? ध आता है। तो इसका मतलब ध्वनि तरंगे कैसी है? अनुदैर्ध्य। प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। तो प्रकाश में देखो प्र आ रहा है और अनुप्रस्थ में भी प्र आ रहा है, तो एग्जाम में ऐसे याद रह जाएगा। इंग्लिश में कैसे याद रखें? हम जब बोलते हैं तो जोर से बोलते हैं तो लॉन्ग लॉन्ग आवाज सुनाई दे रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी हो गई? साउंड वेव्स। बच गई कौन सी? लाइट वेव्स। वो कौन सी हो गई? ट्रांसवर्स वेव्स हो गई। तो ऐसे इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो समझ में आई? ये जो मैंने बात बताई वो क्या है? माध्यम में कणों के कंपन के आधार पर तरंगों के प्रकार, वे जो माध्यम के पार्टिकल हैं वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके बेस पे अपने ने टाइप्स देखे हैं। किसके? वेव्स के। उसके बेसिस पे अपने ने वेव्स के क्या देखे? टाइप्स। समझ में आई कहानी? तो लिखें इसको शॉर्ट में। देखो समझ में आ जाता है ना तो लैंग्वेज आप अपनी बना सकते हो, है ना, और समझ में आ जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन भी घूम जाता है ना, तो अपने आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अब इसको आसान भाषा में अपने लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा? हेडिंग कैसे डालोगे आप? हेडिंग डालोगे माध्यम में उपस्थित कणों के, कण मतलब हो गए पार्टिकल्स, कणों के कंपन, जिसे अपने बोलते हैं वाइब्रेशन, कंपन के आधार पर तरंगों के प्रकार। ठीक है ना? कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन सी हैं? देखो, एक होती है अनुदैर्ध्य, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल
और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जिसे अपने बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, है ना। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? जिस दिशा में तरंग गति करती है, माध्यम के जो कण होते हैं दोस्तों, माध्यम के कण उसी दिशा में क्या करते हैं? कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें कि जिस दिशा में तरंग गति करती है, माध्यम के जो कण होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, वो परपेंडिकुलर, लंबवत क्या करते हैं? कंपन करते हैं। ये तो हो गई समझने के पर्पज से। एग्जाम में पूछते हैं एग्जाम्पल। और लाइट चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं ना ऑप्टिक्स दोस्तों, तो पहला ही क्वेश्चन ये बनता है, प्रकाश तरंगे किस प्रकृति की होती है? तो उस समय आंसर देना होता है प्रकाश तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। लाइट वेव इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसकी नेचर कैसी है? ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है। तो देखो इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लाइट वेव, प्रकाश तरंग, लाइट वेव। चलो, और इसकी साउंड वेव, ध्वनि तरंग जो है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया ना, साउंड वेव्स कर दो ध्वनि तरंग और उससे प्रकाश तरंगे वेव्स कर दो। तरीका मैंने बताया ना, देखो अनुदैर्ध्य में ध आ रहा है, ध्वनि में भी ध आ रहा है, तो ध्वनि कैसी हो गई? अनुदैर्ध्य। प्रकाश में प्र आ रहा है, इसमें भी प्र आ रहा है, तो प्रकाश कैसी हो गई? अनुप्रस्थ। तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हो। आज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। मैंने आपको बताया मीडियम क्या होता है, मैंने आपको बताया वैक्यूम क्या है, वेव्स क्या है, कैसे डेफिनेशन निकल के आई, मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, यांत्रिक तरंगे क्या हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, ट्रांसफर वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, ये चीजें आपने देखी हैं। और इन्हीं अयांत्रिक तरंगे अपने ने पढ़ी थी ना, इन्हीं को अपने क्या बोलते हैं? इन्हीं को अपने कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन्हीं को अपने क्या कह देते हैं दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, है ना। देखो कुछ बातें बताता हूं, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो अयांत्रिक तरंगे हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके कुछ पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट तो ये बनता है दोस्तों कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनकी वेवलेंथ रेंज कितनी होती है? तरंग द्विध्रुवीय परास कितनी होती है? आंसर क्या दोगे आप बताओ? आंसर दोगे 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होती है। जो कहां से शुरू होती है? जो शुरू होती है गामा रेज से और शॉर्ट रेडियो वेव्स तक जाती है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, लॉन्ग रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स। 10⁻⁻14 मीटर से स्टार्ट होती है और 10⁻4 मीटर तक ही होती है वेवलेंथ रेंज। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वो किस प्रकृति की होती है? उदासीन प्रकृति की होती है। ये न्यूट्रल होती है दोस्तों, लेकिन इसमें एनर्जी होती है, ये चीज ध्यान रखना। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की गति से माध्यम में चलती है। प्रकाश लाइट होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसी स्पीड से ये लाइट वेव्स भी ट्रेवल करती है ना। ये कैसी हैं? उदासीन है। शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखे? ऐसे, उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन इनमें ऊर्जा होती है दोस्तों, एनर्जी होती है, और प्रकाश की गति से ये गति करती है। प्रकाश के वेग से ये क्या करती है? गति करती है।
और अभी मैंने आपको बताया था प्रकाश का वेग कितना होता है किसी भी माध्यम में। जैसे निर्वात में मेनली ये कैलकुलेट किया जाता है, कितना होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? तो ये कुछ पॉइंट याद रखना। और भी अच्छी बातें हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बने हुए रहना दोस्तों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है वेव्स। क्वेश्चन बनते हैं, वेव जब हमको समझ में आ जाता है तो लाइट पढ़ने में मजा आता है। जब ये समझ में आ जाता है तो हमें साउंड वेव्स पढ़ने में मजा आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।